हेलो एवरीवन। आज आप सबके जर्नल क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हमारे बीच में स्पोर्ट्स फिजियो डॉक्टर तुषिता घई। हम आज उनसे कुछ आपके क्वेश्चंस का आंसर्स पूछेंगे जिसका वो जवाब हमारे वर्चुअल मीटिंग के थ्रू देंगी। शी इज़ करंटली रनिंग हर क्लिनिक केयर एंड क्योर इन ऑरेंज काउंटी इंद्रपुरम। शी इज़ इन स्पोर्ट्स फील्ड फ्रॉम लास्ट 11 ईयर्स। तो आज हमारे बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनका वो आंसर देंगी और आपको एट द टाइम ऑफ इंजरी और एट द टाइम ऑफ नीड आपको क्या करना चाहिए उन बेसिक टर्म्स को आपके बीच में समझाएंगी। हेलो मैम, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि जब एक एट द टाइम ऑफ ग्राउंड जब बच्चे खेलते हैं, ग्राउंड में कोई इंजरी हो जाती है तो हमें सबसे पहले हीट लगानी चाहिए या कोल्ड थेरेपी लगानी चाहिए। मदर्स और पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि हम तुरंत बर्फ़ लगाएं या फिर हम हीट दें, तो उस चीज़ के ऊपर आप समझाएं कि एग्जैक्टली हमें करना क्या होता है। नमस्कार, थैंक यू फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन डॉक्टर वरुणा। जैसा कि सवाल आपने किया कि चोट लगने पर, ताज़ा चोट लगने पर पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चे को या किसी भी एडल्ट को भी कोल्ड पैक लगाना चाहिए या हीट थेरेपी लगानी चाहिए। तो सही ऑप्शन है कि किसी भी ताज़ा चोट के लिए आप कोल्ड पैक ही लगाएं। रीज़न ये है कि जब भी कोई चोट लगती है तो बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है कि उस एरिया में बॉडी ब्लड का फ़्लो बढ़ा देती है और ब्लड के फ़्लो के साथ साथ कुछ ऐसे केमिकल्स और सेल्स वहाँ मौजूद हो जाते हैं जो उस एरिया में 5 मेन सिम्टम्स या साइंस बोल सकते हैं वो ले आते हैं, जो कि है पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, हीट एंड लिटिल डिस्टर्बेंस विद द फंक्शनिंग ऑफ दैट एरिया। यानी कि वो हिस्सा लाल हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा, स्वलन हो जाएगा, पेन होगा वहाँ पर और साथ ही में वहाँ की फंक्शनिंग हल्की या कम हो जाएगी। अब ऐसे में इनिशियल इरिटेशन को कम करने के लिए सबसे उपयुक्त स्टेप होगा कि हमें ब्लड वेसल्स को थोड़ा कंस्ट्रिक्ट करना है, थोड़ा ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करना है। उसके लिए कोल्ड पैक ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। सो इनिशियल 72 आवर्स और इनिशियल 3 days एटलीस्ट वी शुड अप्लाई कोल्ड पैक to the injured area for 10 to 15 minutes at least 3 to 4 times a day। और 3 दिन के बाद आप हीट पैक कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि कोल्ड थेरेपी क्योंकि ब्लड फ्लो को वहाँ रोक रही है या हल्का कर रही है तो हीलिंग प्रोसेस भी हल्का हो जाता है। लेकिन 3 दिन बाद जब इरिटेशन थोड़ी हल्की हो जाए तो आप हीट थेरेपी को जारी रख के हीलिंग प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू मैम, दैट्स इन्फॉर्मेटिव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हमारी इंजरी हो जाती है तो हम पेरेंट्स पैनिक करते हैं और उस चीज़ को हम कैसे समझें कि वो डिसलोकेशन है, स्ट्रेन है, मसल इंजरी है, लिगामेंट इंजरी है या स्ट्रेन है। व्हाट वी हैव टू डू फॉर दैट। स्प्रेन्स और स्ट्रेन्स काफ़ी सिमिलर सिम्टम्स दिखाते हैं, यानी कि पेन भी होगा, टेंडरनेस भी होगी, स्वेलिंग भी होगी और उस एरिया में आपको टिश्यू फ्लूइड जमा होता हुआ भी दिखेगा। लेकिन अगर डिफ्रेंशिएट करने की बात करें तो स्ट्रेन्स आर मसल इंजरीज, यानी जब भी कहीं स्ट्रेन होगा तो उस पर्टिकुलर मसल की मूवमेंट रुक जाएगी या आपको टाइटनेस लगेगी या मसल स्पैज़म लगेगा, यानी वो मूवमेंट आप इनिशिएट नहीं कर पाएंगे। जबकि लिगामेंट इंजरी यानी स्प्रेन में ऐसा होता है कि आपकी मूवमेंट हो रही होती है लेकिन एक्सट्रीम रेंज पे जाके इट गिव्स यू पेन। सो और इन द इनिशिएशन ऑफ द मूवमेंट इट गिव्स यू pain, and although the pain intensity depends upon the number of fibers involved, चाहे वो sprain हो चाहे strain। and if we come over to dislocations यानी कि हड्डी का खिसक जाना अपनी जगह से, joint के लेवल पे हड्डी का अपनी जगह से खिसक जाना, so dislocations they generally have the similar symptoms, but physical appearance में आपको कोई ना कोई उभरापन दिखेगा या डिप्रेशन दिखेगा या हड्डी अपनी जगह से टेढ़ी होगी या आपको दिखेगा देखने में कि वो एरिया एब्रप्टली कर्व्ड है या डिप्रेस है या टेढ़ा हुआ है, यानी कहीं ना कहीं डिसलोकेशन हुई है। स्किन डिस्कलरेशन भी दिखेगी, स्किन के रंग में चेंज आ गया होगा क्योंकि आसपास की ब्लड वेसल्स या बाकी स्ट्रक्चर्स फट जाते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू फ्रैक्चर, सो फ्रैक्चर इज़ ऑफकोर्स एट द बोन्स ओनली। अब आसपास के स्ट्रक्चर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द फ्रैक्चर, लेकिन फ्रैक्चर में आपकी बोन डिसकॉन्टिन्यूटी दिखेगी। देयर मे बी अ हेयर लाइन फ्रैक्चर, देयर मे बी अ fracture which creates dislocation as well, लेकिन ये एक्सरे से ही कंफर्म होता है। बट द सिवियरिटी ऑफ पेन सजेस्ट कि ये स्प्रेन स्ट्रेन से कहीं ज़्यादा होकर शायद फ्रैक्चर है। तो ऐसे में आपको एक्सरे ज़रूर करवाना चाहिए टू कंफर्म, और उस एरिया पर बॉडी वेट नहीं डालना चाहिए एंड गिव इट कंप्लीट रेस्ट। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोग जब जिम जाते हैं
सडनली जिम स्टार्ट करते हैं और पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि वी हैव अ बैक पेन, बैक इंजरी, सर्वाइकल पेन और एनी मस्कुलर स्टिफनेस और इंजरीज देयर, तो उससे बेसिक पहले हमें वार्म अप में क्या क्या करना चाहिए और वार्म अप कैसे होता है? जैसे कि आप स्पेशल योगा चाह रहे हैं एंड यू आर गिविंग अस अ मेजर गोल फॉर फिटनेस, तो उसके रिगार्डिंग आप बताइए कि हमें अपनी फिटनेस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्या स्टार्ट करना चाहिए? जिम रिलेटेड इंजरीज़ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी के 3 मेजर एलिमेंट्स या आप कह सकते हैं प्रोसेसेस को सबसे पहले प्रिपेयर कर लें फॉर हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस। वो 3 चीज़ें हैं आपका हार्ट रेट, योर ब्रीदिंग रेट एंड योर कोर बॉडी टेम्परेचर। ये तीनों ही चीज़ें अगर रैपिडली बढ़ जाएंगी तो बॉडी एडजस्ट होने में दिक्कत देती है एंड यू एंड अप विद सम और द अदर काइंड ऑफ मसल इंजरी और एनी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। तो ऐसे में आपको बहुत ज़रूरी है कि आप ग्रेजुअली लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस से शुरू करें और फिर मॉडरेट इंटेंसिटी पे आएँ एंड देन गो टू द हायर इंटेंसिटी। सो इट गोज़ विद योर ब्रीदिंग पैटर्न्स फॉर फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहले आप अपनी ब्रीदिंग पैटर्न में लुक फॉर हीटिंग प्राणायाम्स या हीटिंग ब्रीदिंग पैटर्न, जैसे कि कपालभाति, लायंस ब्रेथ, उज्जाई प्राणायाम। इन सभी चीज़ों से आप अपनी बॉडी का कोर टेम्परेचर ग्रेजुअली बढ़ाते हैं एंड यू प्रिपेयर द बॉडी फॉर द हायर वर्कआउट्स। सूर्य नमस्कार अगर योगा की बात करें, एंड इफ़ इट इज़ नॉट समथिंग विद द योगा एंड जनरली द जिमिंग टर्म्स, देन आपको फॉलो करना चाहिए एरोबिक एक्सरसाइजेस, जिससे कि बॉडी ऑक्सीजन खींचने की आदी हो जाए, हार्ट का रेट बढ़ जाए ग्रेजुअली, जैसे कि जॉगिंग, रनिंग, ट्रेडमिल, साइकिलिंग, mild stretches of the shoulder, mild neck rotations, neck stretches, general body stretches which are not very prolonged but quick and moderately designed. तो 5 से 10 मिनट के मॉडरेट स्ट्रेचेस एंड ये एरोबिक एक्सरसाइज आपकी बॉडी के मसल्स को प्रिपेयर कर देते हैं एंड ऑल्सो मेक श्योर यू आर वेल हाइड्रेटेड. सो दीज थिंग्स दे हेल्प यू टू ग्रेजुअली मूव ऑन टू योर गुड एनर्जी वर्कआउट विदाउट हैविंग एनी इंजरी. मैम, एज यू आर अ सुपर फिट, आवर लास्ट क्वेश्चन इज ऑन फिटनेस ओनली, कि बेसिक स्ट्रेचिंग या बेसिक फ्लेक्सिबिलिटी पोजीशंस कुछ आप करके दिखाएं या बताएं कि हमें अपने लिए करनी चाहिए अगर पेशेंट को लो बैक पेन है और उसको प्रिवेंट करते हुए, तो किस तरह का हमें बेसिक फ्लेक्सिबिलिटी और बेसिक स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, तो आप उसे बताइए. Now these are the videos in which Tushita ma'am is showing our superb skills. So these are the basic stretching we can start from.
Thank you so much, ma'am, for all the information you impart to us. Thank you again.